उसकी मग़फ़िरत फरमा देंगे। पहला खून का कतरा ज़मीन पर गिरते ही मग़फ़िरत, फिर बकिया खून के कतरों से दर्जात बुलंद। सबके लिए इंतकाल पर गुस्ल ज़रूरी है कि बिना गुस्ल के दफन नहीं किया जाता। एक शहीद का वो मर्तबा रखा है कि जिस हाल में अल्लाह के राह में वो उसने कुर्बानी दी है, शहादत का जाम पिया है, उसको उसी हैयत में, उसी हाल में, उन्हीं जख्मों के साथ खून के बहते हुए कब्र के अंदर दफन कर दिया जाए, उसको गुस्ल नहीं दिया जाए। क्यों फरमाया? क्योंकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन हर बंदा अपने उसी हाल पर उठेगा कब्रों से जिस हाल पर वो मरा है। तो शहीद का मकाम कितना ऊंचा होगा कि शहीद इस हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से ताजा खून बह रहा होगा और हर खून का कतरा गवाही दे रहा होगा कि ये एक एक खून का कतरा अल्लाह की राह में बहा है। तो बताओ, दर्जा बुलंद है कि नहीं शहादत का? अब शहादत पे रुतबा इतना मिल रहा है, मकाम इतना बढ़ रहा है, अल्लाह का कुर्ब मिल रहा है और जन्नत का दाखिला यकीनी है। तमाम गुनाह पिछले माफ हैं। ये शहादत के फजाइल हैं। ये शहादत की क्या है? फजाइल हैं। लोग शहादत के फजाइल को समझाने की बजाय ये बयान करते हैं कि शहादत कोई गम की चीज है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि जब कोई बंदा अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाता है तो उस पर गम तो होगा ना, या नहीं होगा? इसमें कोई शुबा है कि साहब उस पर गम नहीं किया जाएगा? गम यकीनी है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला, ये दोनों जब छोटे छोटे बच्चे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में खादिमा हज़रत उम्मे ऐमन, आप अंदर बैठे हुए हैं। आपने कहा, उम्मे ऐमन बाहर चली जाओ, एक फरिश्ता अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। हज़रत उम्मे ऐमन उठी, बाहर चली गई। मुंतज़िर की क्या बात होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फरिश्ते से बात करते रहे। बात करते करते थोड़ी देर में अंदर से ज़ारो क़तार रोने की आवाज़ आने लगी, सिसकियाँ लगी हुई। हज़रत उम्मे ऐमन दौड़ती हुई अंदर गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात पेश है। आपको जाके देखा, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, दाढ़ी पर आंसू के असर ज़ाहिर हो रहे हैं, यानी इतने आंसू बहे। और आप हज़रत हसन हुसैन को दोनों को गले से लगाए हुए हैं, हुसैन का चेहरा चूम रहे हैं, फिर हसन को चूम रहे हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत उम्मे ऐमन ने कहा, अल्लाह के रसूल ये क्या बात पेश आ गई? आपने कहा, मेरे पास ऐसी खबर लाई गई है कि मेरा ये बेटा ये भी शहीद किया जाएगा, मेरा ये बेटा ये भी शहीद किया जाएगा। इनकी मोहब्बत की बुनियाद पर मेरे दिल में गम है। तो गम फितरी चीज हुई ना, कि गम तो होगा। अपने अजीज, अपने करीबी, अपने रिश्तेदार, अपने दिल के सबसे ज्यादा कुर्बत रखने वाले किसी शख्स का दुनिया से जाने की खबर दे दी जाए तो कौन ऐसा शख्स है जो ये कहे कि मेरे दिल के अंदर इसका गम नहीं होगा? लेकिन गम कैसा हो, कितना हो और किस तरह हो, अब ये देखना है। क्योंकि दीन मैंने पहले अर्ज किया कामिल और मुकम्मल है और उसके अंदर गम मनाने का तरीका भी जनाब रसूलुल्लाह से साबित है। अगर ऐसा ना होता, दीन नाकिस होता, तो औरत के शोहर के इंतकाल पर औरत को 4 महीने 10 दिन की इद्दत का हुक्म ना दिया जाता। ये 4 महीने 10 दिन काहे के हैं? गम के। औरत को हक दिया है, क्यों? शोहर उसके सबसे ज्यादा करीब होता है। कितने दिन सोग मनाए? 4 महीने 10 दिन, ये इद्दत है। और किसी के रिश्तेदार शोहर के अलावा के रिश्तों में अजीज हो, माँ हो, बाप हो, औलाद हो, भाई हो, चचा हो, किसी का भी इंतकाल हो जाए, उस पर गम मनाने का हुक्म कितने दिन दिया?
3 दिन। सोम मनाने का हुक्म 3 दिन है कि 3 दिन गम रखो, लेकिन गम कैसा हो कि अब उसमें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, सहाबा इकराम का अमल। क्यों? दीन कामिल है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को लाकर पूरी दुनिया में तबलीग देकर आम करने के मौके पर इस्लाम में सबसे पहली शहादत, इस्लाम में सबसे पहली शहादत किसकी है? हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, एक औरत की। इस्लाम में सबसे पहली शहादत मक्के मुकर्रमा में दीन हक की खातिर, कलमा तैयबा की खातिर, इस्लाम जैसे पाकीज़ा दीन की खातिर सबसे पहली शहादत हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा। उसके बाद उनके शोहर हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु। ये इस्लाम की सबसे पहली शहादत है, बुनियाद है, इब्तिदा है। किस तरह शहीद किया गया? तमाम सहाबा इस पर गवाह हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा को यह बात पता है। शहादत किसके सामने हो रही है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। सख्त तकलीफों के साथ मक्के में अबू जहल तो इतनी मलामत कर रहा हजरत सुमैया पर, बांधकर धूप में पटक दिया और कहा इस्लाम छोड़ दे, आजादी चाहती है इस्लाम छोड़ दे। तो मैंने कहा नहीं, इस्लाम तो अंदर है, दाखिल हो चुका खून के कतरे में, गोश्त के एक एक हिस्से में, जिस्म के रगो रेशे में इस्लाम दाखिल है। हजार किस्म के लालच दिए गए, माल ले लो, इज्जत, जान की हिफाजत, अमनो अमान सब मिलेगा। लेकिन इस्लाम जब अपनी हकीकत के साथ दिलों के अंदर दाखिल हो जाता है, खुदाए पाक की कसम सारी दौलत दे दो, इस्लाम के मुकाबले में दुनिया की सारी दौलत 2 कौड़ी की भी हैसियत नहीं रखती। उनका ईमान ही कमजोर होगा जो चंद रुपयों और पैसों के खातिर अपने ईमान को फरोख्त कर देते हैं, वो मुनाफिकत इख्तियार कर लेते हैं। जब ईमान हकीकत के साथ होता है तो किसी बात पर सौदा नहीं करता। लिहाजा क्या हुआ? अबू जहल, अबू लहब तंग आ गए कि किसी तरीके से तो सुमैया कमजोर पड़ जाएं। तो एक बूढ़ी औरत, और उम्र कितनी है? हज़रत सुमैया की उम्र कितनी थी? 80 साल से ज्यादा की उम्र। एक रिवायत में तो उनकी उम्र 90 साल बयान की। इतनी ज़ईफ औरत, और जब उसको सताने वाले मर्द मजबूत हो, कवि हो, तो बताओ हिम्मत टूटेगी कि नहीं टूटेगी? सबके सामने मारा जा रहा हो, इस्लाम छोड़ दे, इस्लाम छोड़ दे। अबू जहल ने देखा कि ये किसी बात पे तैयार नहीं है, क्या किया जाए? वो हुबुल जो बुत था बड़ा, उसका लकड़ी का एक बुत लेकर आया और लाकर हज़रत सुमैया के मुंह के करीब कर दिया और कहा कि बस तू इसको एक बार बोसा ले ले, चूम ले, कम से कम हमारे बुत की अजमत तो होगी, लोग ये समझ लेंगे बुतों की तौहीन तो नहीं करती, एक बार चूम ले, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। सोचो कितना आजिज आया होगा कि ना दीन छोड़ रही हैं, इस्लाम नहीं छोड़ रही, कलमा नहीं छोड़ रही। इतना आजिज आ गया कुफ्र, क्योंकि खुदाए पाक की कसम पूरे कुफ्र में इतनी ताकत नहीं कि इस्लाम के किसी एक रुकन का भी मुकाबला कर ले। पूरे बातिल की, पूरे कुफ्र की ताकत ही नहीं। और वो उस वक़्त के हुकूमत वाले थे, सरमाएदार, सबसे ऊंचा रुतबा रखते थे अबू जहल, अबू लहब। हिम्मतें टूट गई सुमैया के मुकाबले। अब आखिरकार मजबूर होकर बुत ले आया और बिल्कुल चेहरे के करीब कर दिया कि इसको चूम लो। अजमत की बात होती है, बुतों का बोसा लेना यानी नाउज़ुबिल्लाह इनकी तक़द्दुस की अलामत है कि तुम्हारे दिल में इनकी अजमत है बुतों की। लेकिन जब इस्लाम अंदर आता है तो सारी बनी हुई शक्लों की हकीकत खुली हुई सामने होती है कि इनकी कोई हैसियत नहीं है। बनी हुई चीजों से कुछ नहीं होता, बनाने वाले से सब कुछ होता है। इसकी हकीकत निकल गई। बोसा लेने की बजाय एक 80 साल की बूढ़ी औरत का अमल देखो।
कि बुत करीब किया मुंह के पास, उन्होंने उस बुत पर थूक दिया। इसकी क्या हैसियत? अबू जहल को गुस्सा आया, उसी वक्त हुक्म दिया उसने, 2 ऊंट लेकर आओ, हट्टे कट्टे हो, मजबूत हो, और सारे मजमे को जमा करो मक्के के अंदर। सारा हुजूम लगा हुआ। एक बूढ़ी औरत को तकलीफ दी जा रही है, किस वजह से? इस्लाम की हकीकत दिल में उतर चुकी, कलमा अपनी पूरी रंगत के साथ दिल में। अबू जहल ने दोनों ऊंट बुलवाकर, एक पैर एक ऊंट से, दूसरा पैर एक ऊंट से बदलवा दिया। क्या अभी भी छोड़ेगी? देख, जान बख्श दूंगा। कुर्बान जाए हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला, क्या मकाम, क्या रुतबा और क्या ईमानी कैफियत होगी उनकी। हम बोल लेते हैं बड़ी आसानी से, किताबों में लिख देते हैं बड़ी आसानी से। वो ईमान किस दर्जे का होगा जो सारी बातिल ताकत के सामने झुकने को तैयार नहीं। आज के जमाने में जान की अमान दे दो किसी को तो उसी में खुश हो जाएगा, हाँ हाँ मेरी जान बख्श दो, बाकी सब कबूल है। अलियाज़ु बिल्लाह। एक बूढ़ी औरत मुकाबला कर रही है सारे बातिल, और सारा बातिल घुटने टेका हुआ है एक बूढ़ी ज़ईफ़ा के सामने। पूरी हुकूमत, पूरी ताकत, पूरी कुव्वत, सारी सरमाएदारियां फेल हो गई। ये इस्लाम की सबसे पहली शहादत है। उस मलऊन ने दोनों ऊंटों को हकाया दौड़ाने के लिए। अब एक ऊंट इस सिमत में दौड़ा, एक ऊंट इस सिमत में। एक बूढ़ी औरत कितनी जद्दोजहद करेगी, कितनी मेहनत करेगी, कितनी कोशिश करेगी। इतने पे बस नहीं, मलऊन ने सबके सामने उनकी शर्मगाह पर एक बर्छा मारा खींचकर। क्योंकि ये क्या होता है, ये अंदर की एक कुड़न है हसद की बुनियाद पर कि हमारी बात नहीं मानी जा रही, जबकि हम सारा लालच दे रहे हैं फिर भी कबूल नहीं। ऐसा क्या है इस्लाम में जो कबूल कर लिया तो छोड़ने को तैयार? रिवायतों में मौजूद है हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का उसी मौके पर शहादत हुई है। 2 हिस्सों में उनका जिस्म फटकर अलग हुआ। एक बूढ़ी औरत की शहादत इस्लाम में। उसके बाद हजरत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गला घोंट कर तड़पा तड़पा कर शहीद किया गया। उनके सामने हजरत अम्मार, उनके बेटे, क्या बीतेगी उस औलाद पर जिसके सामने उसकी बूढ़ी मां शहीद की जा रही हो, उसका बाप शहीद किया जा रहा हो और बेटा अपनी आंखों से देख रहा हो। ये इस्लाम की पहली शहादत है। इस्लाम बिना कुर्बानियों के आएगा? ये दीन बिना कुर्बानियों के हम तक पहुंचा है। इस दीन पर बड़ी कुर्बानियां, कितनी जानें निछावर हुई, तब ये दीन जाकर इस्लाम हम तक पहुंचा है हिफाजत से। ये कुरान क्या बिना हिफाजत के है? इस कुरान पर आज तक उस उस्मान का एहसान है जिस उस्मान का गला ज़िबा करके इसी कुरान पर उसके छींटे आज तक मौजूद। हज़रत उस्मान की शहादत छोटी? इसी इस्लाम की खातिर उहद के मौके पर हज़रत हमजा की शहादत और साथ में 70 सहाबा की शहादत है। क्या ये शहादतें कम है? इस्लाम बिना कुर्बानी के नहीं आया। अपने जज्बात की कुर्बानी, अपने एहसास की कुर्बानी, अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी, बिना कुर्बानी के इस्लाम की हवा भी नहीं। हम चाहते हैं हमें बड़ी आसानी से, सहूलत से इस्लाम मिल जाए, बस आसानी के साथ, कोई कुर्बानी देना ना पड़े। ये नामुमकिन सी बात है। इस्लाम में सिवाय कुर्बानियों के आप सफ़ा उठाकर देखें, इब्तिदान हज़रत सुमैया, हज़रत यासिर, हज़रत हमजा, ये छोटी छोटी कुर्बानी, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर, ये के छोटे मोटे लोग क्या रुतबा और क्या मकाम रखने वाले, वो कितनी ऊंची दर्जे की कुर्बानियां दे रहे।
हज़रत मुसअब इब्न उमैर कितने नाज़ो नखरे के सहाबी हैं कि इनका मकाम इस्लाम में बयान किया गया कि ये इतने नाजुक तबीयत, जैसे नौजवान होते ना जो नाज़ो नखरों में पले हों, दिन से कभी एक ईंट और पत्थर ना उठे, नज़ाकत वाले जिनसे कोई मेहनत का काम कभी कराया नहीं गया। और अब्बा बड़े मालदार, माल कमाकर खर्ची औलाद पर कर रहे हैं कि मेरे औलाद की खुशी है। हज़रत मुसअब हैं, मक्के मुकर्रमा में बड़ा रुतबा और इत्र का इस्तेमाल इतना ज़बरदस्त कि मौजूद है रिवायतों में कि हज़रत मुसअब को जो इत्र ला के दिया जाता वो मुल्कों से आता था। छोटी बात नहीं। इस ज़माने की बात अलग है कि हमारे शाहिद भाई दुबई के रसासी के ब्रांड लगा लें। ये तो आजकल के लोगों की आसानी की चॉइस है कि मंगा लेते हैं बड़ी सहूलत से कि साहब दुबई का मंगाओ, वो कुवैत का मंगाओ, ये आज की सहूलत। उस ज़माने में क्या सहूलतें थी? कोई हवाई जहाज चलते थे जो सहूलत से मंगा लिया जाए? सोचो कितनी मशक्कत के साथ वो इतने कीमती इत्र और साथ में वो लिबास कितने हजार दिरहम के, वो हज़रत मुसअब के लिए। अब बताओ जो इतने नाज और नेमतों में नखरों में हो उसको मशक्कत पसंद आएगी? बस जिस गली से गुजर जाए उस गली से पीछे गुजरने वाले कहते लगता है यहां से मुसअब गुजरे हैं, उनके इत्र की खुशबू आ रही। क्या नाज़ो नखरे होंगे हज़रत मुसअब के। खूबसूरत भी बहुत और नज़ाकतें भी खूब। लेकिन जिस वक्त इस्लाम अपनी हकीकत के साथ, अपनी खूबसूरती के साथ, अपनी जाज़बियत के साथ जब दिलों में दाखिल होता है, खुदाए पाक की कसम सारी चीजें बेहैसियत हो जाती है। कोई हैसियत नहीं किसी। क्या फाखिरा लिबास, क्या महंगे इत्र, कोई हैसियत नहीं बची। इस्लाम कबूल किया। अब वही बाप जो हजारों दिरहम का जोड़ा पहना रहा था, जो महंगे इत्र लगा रहा है, वही बाप नंगा करके सारे कपड़े उतार कर बांध कर कोड़े लगा रहे हैं, मार रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, भूखा रख रहे हैं। इस्लाम छोड़ दो। हज़रत मुसअब इस्लाम छोड़ने को तैयार। ये इस्लाम की कुर्बानियां हैं। इस्लाम की कुर्बानियां जो अब तक